कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की ये रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 आम चुनाव से पहले इस रैली महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही चुनौती भरी भी है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये रैली भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हैं। पिछले बार अगर हम देखें 2019 के आम चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी बंगाल में। 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी और ये एक तरह से अप्रत्याशित था बीजेपी के लिए बंगाल में इस तरीके से जो मुख्य पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके खिलाफ खड़ा होना और इतनी सारी सीटें जीतना। लेकिन 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुए वहां पर जिस तरीके का रिजल्ट बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं हुआ और उसके बाद उसके कई जो सदस्य हैं वो भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। ऐसे में कुछ सेटबैक भी बीजेपी को लगा। अब 2024 का आम चुनाव होने वाला है, कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की एक संभावना अभी भी बनी हुई है और इंडिया ब्लॉक की संभावना अगर सही साबित होती है तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के साथ सीपीएम भले न जाए लेकिन कांग्रेस के साथ एक गठजोड़ उनका हो सकता है और मुख्य विरोधी पार्टी के तौर पर बीजेपी ही यहां पर है। ऐसे में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए कि 2019 में रिजल्ट उन्होंने यहां पर दिया था वो उसे रिपीट करें या उससे ज़्यादा का जो लक्ष्य है वो हासिल करें। और लक्ष्य इस बार रखा गया है बीजेपी की ओर से 42 में से 35 सीटों का, जो नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन कठिन ज़रूर है। और उसी के लिए ये जो रैली अभी आप देख रहे हैं कोलकाता के एस्प्लेनेड में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। एक तरह से ये बीजेपी और ख़ास तौर पर बंगाल बीजेपी के लिए अपनी शक्ति को आंकने का एक प्रयास है कि वो 2024 से पहले जो रिजल्ट उन्होंने जो पैमाना उन्होंने तय किया है उस पे वो कितना खरा उतर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एकत्रित करने की बात बीजेपी ने चुनाव से पहले, ये रैली से पहले कही थी। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये धर्मतल्ला है, कोलकाता का हार्ट कहा जाता है, हृदय कहा जाता है और ये स्थल इस वक्त पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं से भर गया है। तो काफ़ी हद तक बीजेपी ने जो है वो कोशिश की है उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, बंगाल के कई कोनों से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लाने की, और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए हैं क्योंकि ये जो जगह है ये जगह टीएमसी की रैली होती है यहाँ। टीएमसी की रैली यहाँ पर 21 जुलाई को होती है शहीद दिवस के तौर पर, जब लाखों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ पर हाजिर होते हैं। और बीजेपी के लिए पहला मौका है जब इस तरह इसी स्थल पर बीजेपी इतनी बड़ी सभा कर रही है, वो भी आम चुनाव से पहले। तो एक तरह से अपनी शक्ति को आंकना, अपने को परखना, जो पैमाना उन्होंने तय किया है 35 सीटों का, क्या वो उसे हासिल कर सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो और क्या उन्हें कदम उठाने होंगे। और उसके लिए अमित शाह को बुलाया गया है क्योंकि अमित शाह से शुरुआत करना चाह रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल चुनाव, ये आम चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा किस तरह से कैंपेन करे। अब इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी और बीजेपी के बीच में है वो है जो मनरेगा का ड्यू है, फंड है, वो नहीं दिया जाना। टीएमसी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रही है। आज भी टीएमसी की ओर से विधानसभा में धरना दिया जा रहा है। ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ रही हैं क्योंकि इस दिन को उन्होंने चुना है ताकि अमित शाह का काउंटर किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रैली में हैं और ऐसे में ये मुद्दा बीजेपी किस तरह से इसको काउंटर करती है वो भी बड़ा सवाल है यहाँ पर, और उसी की कोशिश में बीजेपी लगी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि जो करप्शन है, क्योंकि बीजेपी का जो खास मुद्दा है वो है राज्य में करप्शन, भ्रष्टाचार, और उसी के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं और उसी के ऊपर आंदोलन की तैयारी रूपरेखा की गई है। तो फिलहाल ये जो तैयारी है ये बीजेपी पूरी तरह से कर चुकी है। किस तरह से आगे बढ़ रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होने जा रहा है क्योंकि कई मंत्री फिलहाल सलाखों के पीछे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के। ऐसे में इसी मुद्दे को सामने रखकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है और मुख्य हमला अमित शाह के तौर पर किया जा रहा है। अमित शाह से शुरुआत हो रही है, अगुवाई हो रही है और उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश में है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक, कोलकाता।